कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर
नारायण 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 नारायण। हम लोगों ने अभी पूज्य सद्गुरुदेव का मंत्र रूप में दर्शन किया दान के माध्यम से। हमारी दृष्टि से अल्पमति से समग्र शास्त्रों का मूल आशय महापुरुषों ने जो दो अक्षर पढ़ाए हैं, बताए हैं, उंगली पकड़ के चलाया है, उस दृष्टि से मैं निवेदन करूं, किसी भी शास्त्र की व्याख्या प्रामाणिक रूप से ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी, साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी थी, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी। विश्वास करो, ये अद्भुत मंत्र है, दीपक के समान है, प्रदीप के समान है। आप जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, गुरु महाराज के शब्द दोहरा रहा हूं, लगभग इसी स्थल पर बैठ के विराजते, लगभग यही स्थल है, शायद कुछ इंच का फर्क हो। जरा पेट पोछना लाल है भगवान, जब अब तक अकल नहीं आई है तो उस समय कितनी अकल रही होगी आप लोग सोच सकते हैं। केवल को महाराज की कृपा रही। जो यूजलेस आदमी कम से कम आपके दरवाजे पे झाड़ू लगाने के यूजफुल तो हो गया। अगर अब आए होते हो तो कोई आश्रम में एक हफ्ता नहीं रहने देता, पता नहीं रहने बैठी वाली थी। तो खैर मैंने जब महाराज से हमको मालूम नहीं था कैसे क्या करना, महाराज जी कंठावस्था थी, अस्वस्थ थे, और हम ठाकुर जी की सेवा करके आके उनको प्रणाम करते थे। इसी जगह विश्राम कर मच्छरदानी में, और मैंने कहा महाराज जी अब आप तो जा रहे हैं, ऐसा कहा नहीं जाना चाहिए, रूप में जाता रहता है, लेकिन अब हम जितने अकलमंद आप हैं आप उसी से अनुमान कर लो कि हम कितने अकलमंद रहे होंगे। हमारा सहारा है, और स्वाभाविक है जब ऐसी बात कही जाती है तो वाणी और नेत्रों की स्थिति को लगभग यही स्थान यहाँ हमारा शाम जाती, और यहाँ नीम के पेड़ नीचे महाराज जी विश्राम करते थे, और अच्छादाई में सब विश्राम करते थे। प्रेम से कुछ कहा लिटरली, जैसे छोटे बच्चे को कुछ कहा जाता है, कहा बेटा ये मैं तुझे लालटेन देके जा रहा हूं, इस लालटेन को मत छूना, मेरा शरीर तो नहीं रहेगा लेकिन ये लालटेन तुम्हारे साथ, तुम्हारे चलते समय तुम्हारे 4 कदम आगे तक का मार्ग
ये प्रकाशित करती रहेगी। तुमको मार्गदर्शन की किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महाराज आप लोगों से क्या कहें। वैसे ही अभी सत्य की चर्चा चल रही थी महापुरुषों सामने से। जिंदगी में कहीं और हमको जिज्ञासा करने की आवश्यकता। गंगोत्री में परम पूज्य रामानंद जी रहते, बड़े अच्छे अद्भुत दिगंबर रहते रहे, और हमारा हंसने खेलने को बहुत तो हम सोचते थे कि हम साधक हैं, हम कुछ बता रहे हैं। एक कम 70 या 71-72 के समय घटना है गंगोत्री की। तो कुछ हमसे पूछे थे, हम सोचे शायद हमको प्रेरित करते होंगे प्रश्न पूछ करके। हमारे साथ हमारे गुरु भाइयों मित्र स्वामी दिव्यांग जी तो ये पूछा, महाराज जी आप इस तरह से आप पूछते हैं क्या है? उनके शब्द दोहरा कमाल। जितने दिन से तपस्या कर रहे थे हमारी उम्र ही नहीं होगी उस समय। स्वामी जी आपको मालूम नहीं है आपके पास क्या है, हम अपनी जिज्ञासाओं का समाधान आपके माध्यम से करते हैं। आपको वो मिला है जो हम लोग तरफ और जो दो अक्षर करके आपने कुछ थोड़ा सा पढ़ा दिया, जो भी शास्त्र दे पन्ना पलट पाए, हम किसी भी शास्त्र का समाधान इस लालटेन के प्रकाश में सुविधा होती है। नत्वाम सरस्वतीम देवीम यहाँ से देखे माना परिमोदन विनोद रते गिरीशे। खंडन खाद का बगरा चढ़ है। अब आगे की बात अब थोड़ा नहीं सुनाएंगे वहां तक चले गए और उसके बाद में जो नाटक हुआ, ये लालटेन हमारा प्रकाश विश्वास नहीं, ये लालटेन हम पकड़े रहे, आपके चरणों तक पहुंच पाए, नहीं न जाने कहाँ। देखो माय डियर, मैं एक चीज कह दूं, लभ धातु का लाभार्थी कौन होता है? ग्रहीता है। सब ये लिखा जाता है, परस्पर अत्यंत विरोधी दो वक्तव्य हैं कि सत्संगति दुर्लभ है। और समय माने पापी को, पापी को भी माहिर। समय माने क्या है? खाली पुण्यात्मा समय। और सुलभ माने आसानी से। और नंबर 3 जाके होगा क्या? इन 3 दिनों में होगा क्या? तो है सुलभ, सब दिन, सब। कृष्ण के समीप रहते हुए दुर्योधन को कोई साधु दिखा ही नहीं, और लंका निश्चर निकर निवासा, और जिसको लभना था
वहां भी साधु उसको लब ले। इसका मतलब ये क्या है कि लभना हमारी, इसी बात को हम कभी कभी इस तरह से कहते हैं कि तुम्हारा गुरु कितना महान है इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा शिष्यत्व कितना महान है, गुरु से हमारे उधर की भाषा में इनके मुसला ठाड़ हो जाए, गुरु तुम्हारा, तुमने अपना खड़ा उल्टा करके रखा हुआ है। और अगर लभने वाला है तो गुरु ने साक्षात कुछ नहीं भी दिया, लेकिन शिष्य के लभने की तीव्रतम अभिलाषा ने उसे उन्हीं गुरु से वो प्राप्त करा दिया जो अपने अत्यंत प्रिय शिष्य को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक भी नहीं दिया। गुरु को भी आश्चर्य हो गया, वाह कौन इनका। इसका मतलब ये है जो आप लोग बार बार हमको सिखाते हो, श्रद्धावान तब मिले। तो ये हम लोगों को कभी कभी इस पद की बात कभी कभी आदि और व्याख्या तो नहीं कहेंगे, साधु सेवा धर्म हमारा, इसके भी हम लोग बड़ी भ्रांतियां, चक भंडारा कर दो, दंडवत कर दो, हो गया बस ये साधु सेवा। अरे आचार्य इतने बड़े बड़े माने तस्मिन् दृष्टे परावरे सबको दिखाई पड़ जाता, ऐसे महापुरुषों की वाणी है। हम लोग षष्ठी प्रतिमा से इसका थोड़ा निकालते हैं। साधु सेवा का तात्पर्य क्या है? भज सेवायाम, भजन सेवा मतलब क्या है? आज्ञा सम। लोग गुरु को तो मानते हैं, ऐसा आपका अनुभव है? सब आचार्य बैठे हैं, गुरु को तो बहुत मानने वाले हैं। बाबा कहे गुरु की मानने वाले, साधु सेवा धर्म हमारा का मतलब क्या है? हमारे इसी आश्रम में हमारे चांदीराम जी थे, तीसरे महाराज को दंडवत करने में नहीं आते थे, उनको बहुत प्रीता भंडार किया तुम्हारा। हमको लगता है महाराज जी के सबसे गिरा रहे थे गुरुआज्ञा गरीयसी। मैं अगर गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ तो निरंतर गुरु को दंडवत कर रहा हूँ, और अगर गुरु के सिर पे चढ़ा खड़ा हुआ हूँ और आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ, इसका आशय क्या? हम क्यों उदाहरण दे रहे थे? आप लोगों ने कितनी बार हमको सुनाया है, जिंदगी भर न बोलने वाले ने दुनिया भर का प्रयास कर लेने के बाद भी काली माई के सामने बलि चढ़ाने की स्थिति आने पर भी नहीं बोले, और जब बोले तब क्या आदेश? हमने तुमको सब सुना दिया। हे रहुगण, तपस्या बहुत ऊंची चीज है, तपस्या से क्या नहीं मिलता है, ये सब लिखा हुआ है। यज्ञ से क्या नहीं मिलता, ये सब कुछ है। लेकिन माय डियर रहुगण, जब तक इन महापुरुषों के चरणों से अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को, अब मस्तिष्क ज़्यादा ठीक है,
अभिषिक्त नहीं कर लोगे कुछ मिलने वाला नहीं। साधु से धर्म रखना। गुरु महाराज का तात्पर्य है बिना महत्पाद रजो विषय। इसलिए साधु सेवा धर्म हमारा। रमण बिहारी हमारे ठाकुर है, ऑल राइट। रमण बिहारी से बढ़िया कोई तो हमारा सेवक है ही नहीं। बेस्टेक्ट। अरे हम सोते रहते तब तो हमारा ध्यान देता, ऐसा कौन सेवक होगा? इसलिए उसको सेवा वाली हम तो अपने लिए उनकी सेवा करते हैं, ये समझ जाए। उनको क्या जरूरत? अभी श्लोक सुना रहे थे कि उनकी पत्नी लक्ष्मी, रत्न क्या दोगे? ससुराल। पूरे जगत के मालिक वही है, तब उनको क्या देंगे? हमारी वो सेवा स्वीकार कर लेते हैं, ये उनका अनुग्रह। पत्र पुष्प से भी संतुष्ट हो जाते हैं और महल और सब हो जाते हैं। इसको हम दोहरा रहे हैं, खाली बात कहने के लिए। गुरु की सेवा सुन करके नहीं होती, नोट कर लेना, समझ के होती। जो हृदय से समर्पित है वो गुरु की सेवा कर। अगर हृदय से समर्पण नहीं है तो या तो अश्रद्धया करेगा या फिर नहीं करेगा। चलो इतनी आज्ञा नहीं मानी, अब हलवा तो खा ही लेते आ जाएगा। वो चने वाला दृष्टांत आप लोगों ने कई बार सुन रखा है। उन्होंने चना तो सबको बराबर बराबर दिया था। क्यों? एक व्यक्ति को समझ में आया कि गुरु जी का आशय क्या है। जो गुरु का आशय समझ सकता है। कई लोग गुरु की अकल पे ही संदेह कर बैठे। क्या कह रहे को पता ही नहीं। एक चना का प्रसाद दे दिया सवेरे सवेरे बुला करके, टाइम वेस्ट किया। अरे गुरु चने से क्या दे रहा है? जिसने समझ लिया इसलिए उत्तमः चिंतितम् कुर्यात् कहा है। शिष्यत्व की पराकाष्ठा है, यह वही शिष्यत्व है वास्तविक, जो गुरु के बिना कहे हुए गुरु के मन की बात जाने। जो आपने पूरी लिस्ट बताई है, हम इसको दोहरा दें। वास्तविक गुरु का अनुग्रह उनका मौन है। जो गुरु के मौन को नहीं समझ सका वो उनके कितने भी प्रवचन को नहीं समझ पाता। लेकिन प्रवचन सुनना इसलिए आवश्यक है कि गुरु के मौन की भाषा समझ। दुनिया भर का तो समझा दिया, लेकिन जब तक गुरु अनुग्रह नहीं हुआ, मद अनुग्रह आपने उस दिन स्मरण कराया। तुझे सुना रहे, तुझे प्राप्त हो। कब प्राप्त होगा? जब हम लभने के लिए तैयार। काहे नहीं पहले के लिए लभा दिए होते परीक्षित को, मृत्यु से बाहर आए। उस समय तक लभने की पूर्ति तक पहुंचा नहीं। तब दुनिया भर के भगवान के ऊपर ही प्रश्न करता है, इसलिए आए थे और ये कर रहे हैं। मैंने हम भगवान से ज्यादा विवेकी।
बच्चा हुआ भगवान सुखदेव। तो अंत में जब गुरुदेव ने कहा पशुदेव इमा जय, अब वही उत्तराक्षर में आप बता दें कि गुरु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तैयारी है। ये वार्षिक उत्सव हो, चाहे वो जो लालटेन पकड़ाई गई है वो, झाड़ू लगाने से लेके मंदिर तक की सेवा की बात हो, परिस्थिति वशात नहीं आ पाए, वहां से बैठ करके भी यहाँ स्मरण कर रहे हैं, और यहाँ बैठे बैठे वो स्मरण कहीं और का है। तो साधु सेवा धर्म हमारा का तात्पर्य क्या है? श्रद्धा का मतलब क्या है, जो वो दिन पूज्य मनुष्य पीठाधीश्वर जी ने हम लोगों को समझाया था। यद्यपि शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, है कि नहीं? लेकिन फिर काहे वो कह दिया श्रुतिर विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नहीं। आप लोग हमारी बात पे विश्वास तो करते हैं, इसलिए कह रहा हूं। हर शिष्य के लिए गुरु का एक एक पृथक पृथक अवतार होता है, और जब तक उस जीव का कल्याण नहीं होता तब तक गुरु उसको छोड़ता नहीं। हर जीव के लिए गुरु का पृथक अवतार है। गुरु जो मंत्र देते हैं सबको लगता है महाराज जी एक मंत्र दे रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं 1000 जने यहाँ बैठे हो तो 1000 मंत्र हो जाएंगे, किसी का मंत्र 2 का नहीं होता है। दाही तो बताया था आपने, और कितने अर्थ हो गए? पात्रता की। तो ये हर शिष्य के लिए गुरु का अवतार होता है, ये भगवान का करुणा अवतार है, कृपा अवतार है, अनुग्रह अवतार है। उनकी कृपा से, उनके अनुग्रह से हमको विवेक प्राप्त, तब विवेक उत्पन्न होता है। विवेक माने क्या? हमारे गिरीश जानते, हमारे साथ कुछ दिन एक अति विशिष्ट बैठे थे व्यक्ति, हम उनका नाम उल्लेख नहीं करना चाहें किसी भी तरह से, इनको संकेत करने दें। इन्होंने भाग्य की बात की थी कि सब कुछ भाग्याधीन ही है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? भाग्य में ये लिखा है इसलिए हो गया, भाग्य में ये था इसलिए मिल गया। ऐसा करके बहुत लोग बहानेबाजी कर लेते हैं। भाग्य का मतलब है तुम्हारे पूर्ण, अभी जैसे हम लोग सुन रहे थे कि हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं, इसके लिए शरीर दिया। और ये ठीक बिल्कुल प्रामाणिक। हम नडियाद गए थे, वहाँ के जो पहले वाले, इनके पहले वाले महाराज जी थे, तब पूरी नारायण दास जी भगवान। अब मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं क्या करूँ? वो भी उसी तरह हमको मानते थे, हम भी, लेकिन बहुत मानते थे।
और उनके स्नेह के कारण जब अस्वस्थ हुए तब कई बार गए। और बहुत प्रसिद्ध महापुरुष क्षेत्र के रहे। वहाँ के जो महंत होते हैं उनका शरीर पात के बाद भी आश्रम परिसर से बाहर नहीं जाता है। उसी कोई भी चिकित्सा कुछ भी वहीं, एनी इमरजेंसी तो अजब तो प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए थे और संत लोग तो इससे बहुत प्रेम करते हैं, संतों से प्रेम करते हैं, संतों के लिए। तो हम माने इतना तो आप सब लोग जानते हैं कि आप प्रशंसा करने की चेष्टा कर रही, इतने अधिक तो बेवकूफ नहीं है कि हम तो प्रशंसा करते हैं। तो हम जब गए तो वहाँ संत भी विराज रहे थे और डॉक्टर भी विराज रहे थे, बहुत हर चीज इंटरेस्टेड थे। हमने बोला जब चले गए नहीं तो प्रमाणित दे देते। वहां ये समस्या आई थी, मृत्यु किसे कहते हैं, व्हाट इज डेथ। अब किस सांस रुकने को डेथ कह दे, ऐसा कुछ नहीं। सांस रुक दे, हार्ट बीट रुक जाए, हार्ट बीट रुकने के बाद भी चलती है। माने जितने लक्षण कहे गए डॉक्टरों के द्वारा उनका खंडन हुआ, डॉक्टरों ने जो कहा संतों के द्वारा खंडन हुआ, कोई चीज प्रमाणित आई नहीं जो सबको स्वीकार। हम यहाँ का नाटक करके फिर चले गए थे, फिर आगे हम जब वहां पहुंचे यही प्रश्न हमसे नारायण जी ने कहा, महाराज यहाँ एक समस्या आ रही है, पूछा जा रहा मृत्यु किसे कहते हैं। और आप विश्वास करो ना तुमने तो कोई विचार किया था और ना हमको कोई चीज उद्भूत माने शास्त्र में से विचार। लेकिन ये तो महाराज जी हमने अनुभव किया है, बहुत जगह अनुभव किया है। जब भी ऐसा गाढ़ा समय आता है हमने देखा है शास्त्र अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह वहां प्रकट होता है। शास्त्र और गुरु को अलग अलग चीज नहीं। हमको बिल्कुल इसका उत्तर नहीं, हमको सोचने मौका नहीं मिला, मुंह से अनायास निकल गया प्रारब्ध की समाप्ति का नाम मृत्यु। अब ये उत्तर मिल के हमको भी सोचना पड़ा। अब लगा हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रारब्ध के शेष होने का नाम मृत्यु है। लोगों ने भी ये कहा था ना कि किडनी निकाल के कहीं लगा देते, हार्ट निकाल के कहीं लगा देते, तो लीवर भी लगा दे जाते हैं, आंख तो बहुत पहले लगाते रहे कि नाम तावत मृत्यु। अरे माय डियर, एक एक सेल जीवित है कि नहीं? बोल सकता हूं पढ़ने के बाद किसको मृत्यु? तो ये हमारा उत्तर नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करके कह दूं, ये मेरा मानना इतने जगह में खुद दोहरा दे, हमने उत्तर दिया। अब पता नहीं उन्होंने कहा या शास्त्र ने कहा या उन्होंने, प्रारब्ध के शेष होने का नाम तत्र भोगा यतनम शरीरम जो कहा है। आपको ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए दिया गया है कि अपने जो प्रारब्ध कर्म हैं उनका उपभोग कर लो। टिकट हमारी लुधियाने तक है, फिरोजाबाद तक ट्रेन जा रही हो, उससे क्या लेना देना। हमारे लिए तो टिकट खत्म हुई और उतार दिए जाएंगे, जबरदस्ती उतारे जाएंगे। समझदार होंगे तो अपने आप उतर जाएंगे। तो हमारे लिए रेल यात्रा की समाप्ति
हमारी टिकट की समाप्ति। दूसरी जगह जाके वो हमारी टिकट खत्म, और कितने जगह रेल में बैठे हैं सब जाए, हमारी यात्रा खत्म। ये भूमिका किस लिए कही गई है? ये भूमिका है साधु सेवा धर्म हमारा के आशीर्वाद के समझने के लिए। उन व्यक्ति ने हमसे पूछा कि जब सब कुछ लिखा ही हुआ है तो हमारा पुरुषार्थ बहुत बने, कोई भी सुनेगा तो आदर करेगा उनका। आपके अनुग्रह से, आवाज से आपके क्या अद्भुत माइनियत गीता की वो शोभा यात्रा हुई। मेरे ख्याल में वो तो अब बड़ा मुश्किल हो गया, दूसरों के लिए मानदंड हो गई, कहाँ से लाए क्यों श्रीलंका वहीं से अंतर की घटना। तब भगवान ने हमारे मुंह से कहलाया, हमारे प्रारब्ध से हमको 100 रुपए का नोट मिला। अब उस 100 रुपए के नोट का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारे विवेक। हम उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उसके प्रारब्ध ने तुमको 100 रुपए दे दिए, ठीक है, लेकिन उनका उपयोग पशु नहीं कर पाएगा बेचारा। उसको तो जो चारा दिया गया विलिंगली अनविलिंगली उसको खाना ही है। लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं जब मिठाई आती है कुछ लोग हटा देते हैं। अब तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी हम भी कोशिश करते हटाने, ना हटे तो मैं क्या करूं। एक आध बार मना कर देता हूं, जैसे अब डॉक्टर कहता दूध छान के पियो, हमारे से कहाँ से दुर्भाग्य हो जो दूध छान के पिए। कम से कम इतनी तो ऊपर तैरनी चाहिए। और अलग नहीं, मलाई छान के पियो, डॉक्टर कहता मलाई छान के पियो। अब देखा अब वो हमारे लखनऊ को लेके आता है वो गिलौरी, अरे डॉक्टर मना कर दिया, कहता है मुझे, अरे यार मना किया डॉक्टर ने, मलाई मत खाए। अरे अच्छा लाओ तुम कहते हो, तो उनके कहने से नहीं अपने लोभ से खाता। लेकिन भाई विवेक कर लेना होता है। अच्छा अब इससे अधिक तो तात्पर्य क्या है, हमको जो मिला है विश्वास करो हमारा नहीं है, हमको सदुपयोग के लिए दिया गया है। उस पे सबका अधिकार है, समग्र विश्व का अधिकार है, क्योंकि ठाकुर जी विश्व रूप हैं। तो हम जो भी प्रयोग करें, काहे को कहते ना भगवान का स्मरण करके करो। जो भी यज्ञ इत्यादि कर रहे हो पहले विष्णु 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 3 बार दोहराओ। काहे के लिए दोहराओ? तो विष्णु माने जो सर्वव्यापक है परमात्मा, उसका ध्यान करके हम कर्म कर रहे हैं, श्री विष्णु प्रीत्यर्थम कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक चेष्टा लोक मंगल के लिए होनी चाहिए। लोक मंगल के ब्याज से, उनकी उपासना के ब्याज से हमारा मंगल तो फ्री में होगा। हमको चेष्टा जो बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रहे, मेहंदी। तो मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का प्रयोग हम किस तरह करें, इसी का नाम विवेक है। एक से अधिक जब परिस्थितियां आए, निर्णय करने की बात आए,
तो उसमें ये विचार करके निर्णय करना, दूध को अलग करके पानी को अलग करना, इसको विवेक कहते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य का पृथकीकरण करके अनुभव करना, इसका नाम विवेक है। और माय डियर, ये जीवन के हर क्षेत्र का मूल है। विद्यार्थी के लिए भी, आचार्य के लिए भी, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, कन्या के लिए, विवाहिता के लिए, वृद्धा के लिए, ऋषि कुमारों के लिए, इनके आचार्यों के लिए, साइंटिस्ट के लिए, नेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए, जो जहां है, जो भी उसका कर्तव्य है। तो जैसा श्लोक सुनाया था कि अगर मेरा नाटक तुमको पसंद आया तो यार इनाम दो, और नहीं पसंद आया तो निकाल बाहर करो। तो ये विवेक, ये विवेक बिना आप लोगों के आशीर्वाद के नहीं मिलता है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य, इसमें हर चीज आ गई है। अभी बताया था कि वो उसकी एक विधि है, सिनेमा हॉल के बॉक्स में बैठ करके अविवेक, चेष्टा तो है लेकिन विवेक पूर्ण चेष्टा नहीं है, और उससे अविवेक पूर्ण चेष्टा के अविवेक होता है। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका विवेक चाहिए। और आप विश्वास करो, ये विवेक जहां से प्राप्त हो वही गुरु है। व्याप्तम येन चराचरम का तात्पर्य क्या है? गुरु गोपाल जयंती के लिए आए, इसलिए ये निवेदन किया गया, विवेक कीजिए। अगर यहां आकर के विवेक नहीं किया तो फिर जब बाहर जाओगे तो तुमको विवेक करने की बुद्धि नहीं आएगी। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे कार चलाने के लिए पहले एकांत में ले जाते हैं और फिर कार चलवाते हैं। हमारे भारतवर्ष में जैसे विद्यावताम भागवते परीक्षा है, तो कार ड्राइवर नाम भारतीय परीक्षा। जो भारत में कार चला लेगा वो कहीं चला सकता है। परमात्मा चल नहीं रहा, भारत है, इसलिए विश्वास हो जाए। जिसने यहां ट्रेनिंग ले ली तो उसको कुमारी कन्या में भी गुरु दिखाई पड़ जाएगा, अजगर में भी दिखाई पड़ जाएगा, दुर्योनी है, अरे वेश्या में दिखाई पड़ जाएगा गुरु। तो गुरु ना हैरानो है, हेरनवार हैरानो। आप लोग हेरनवार बन जाइए। गुरु विश्वास करो, तुम्हारे साथ साथ कदम